क्या मिडिल ईस्ट में महाविनाश होगा? क्या नेतन्याहू की क्रोध की आग में ईरान खाक होगा? क्या ईरान में तबाही का नया चैप्टर खुलेगा? क्या ईरान पर अब परमाणु हमला होगा? ये सवाल तब सुलगने लगे जब इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग में महातबाही की स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी। विनाश की तस्वीरें सामने आने लगी। बारूद की बरसात से दुनिया थर्राने लगी। ईरान के एटमी सेंटर पर हमले से बौखलाए खामेनेई ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। 150 मिसाइलों का मुंह इजराइल की ओर खोल दिया। ईरान के इन मिसाइलों ने इजराइल में बड़ी तबाही मचाई। 6 मिसाइलें इजराइल के तेल अवीव में गिरी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 90 लोग घायल हो गए। तेल अवीव में कई इमारतें तबाह हो गईं। यरूशलेम में भी धमाके की आवाज सुनी गई। ईरान ने दावा किया कि मिसाइल इजरायली रक्षा मंत्रालय पर भी गिरी। ईरान का पलटवार कितना जबरदस्त था, विनाश की ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं। इन हमलों से इजरायली पीएम नेतन्याहू इंतकाम की आग में जलने लगे। ईरान में महाविनाश की स्क्रिप्ट तैयार करने लगे। ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले के बाद खामनेई की गर्दन मरोड़ने का प्लान बनाने लगे। नेतन्याहू ने तय कर लिया कि आर पार की जंग लड़ेंगे, खामेनेई को नहीं बख्शेंगे। ईरान के मिसाइल हमले का जवाब बारूद की बरसात कर लेंगे, ईरान को तबाह कर देंगे, जिसका ट्रेलर भी दिख गया। इजराइल ने एक बार फिर ईरान के एटमी सेंटर को टारगेट किया। ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर दूसरी बार जबरदस्त हमला किया। इसके साथ ही इजराइल के दर्जनों फाइटर जेट्स ने रात भर ईरान की राजधानी तेहरान पर हवाई हमला किया। इस दौरान ईरानी एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। ईरान के इस्फहान शहर पर मिसाइल अटैक किया। इजराइल के ताजा हमले में ईरान के 60 लोग मारे गए, 350 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन हमलों से इजराइल ने अपने इरादे साफ कर दिए। नेतन्याहू ने बता दिया कि वो अब किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट की ये लड़ाई दुनिया को डराने लगी। वर्ल्ड वॉर की आशंका जताई जाने लगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका इसलिए क्योंकि इजराइल ईरान तनाव के बीच दुनिया 2 धड़ों में बटी नजर आ रही है। इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश खड़े हैं, जबकि रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देश खुलकर ईरान के साथ खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र में चीन के डिप्लोमेट फू कांग ने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की और उससे मिलिट्री एक्शन रोकने की मांग की। लेकिन नेतन्याहू के रुख से साफ है कि वो रुकने वाले नहीं हैं, थमने वाले नहीं हैं। वो ईरान पर हमला तेज करेंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट की लड़ाई वर्ल्ड वॉर की वजह बनेगी? क्या दुनिया फिर परमाणु तबाही देखेगी? क्या इजराइल ईरान जंग की आग में पूरी दुनिया जलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।